हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट है डॉन। मैं दुबई के डॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नागपुर के डॉन, झुंड पिक्चर के डॉन की। दोस्तों आज हमारे साथ में है बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड विनर डेब्यू में मेल अंकुश गेडाम, जो झुंड के एक्टर रह चुके हैं। तो अंकुश, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया और आपके एक वैल्यूएबल टाइम में से हमारे लिए कुछ समय निकाला। अंकुश, सबसे पहला मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपको फिल्म फेयर मिला। नागपुर वाला होने की वजह से मेरे लिए तो ये बहुत प्राउड की फीलिंग है। मुझे लगा कि यार अपने ही भाई को एक अवार्ड आया है और एक बहुत खुशी हमें फील हुई एक्चुअली कि पहली पिक्चर में अपना बंदा गया और चौके छक्के मार के आ गया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके लिए ये मोमेंट कैसा था कि आपने ये सोच रखा था कि यार ये फिल्म फेयर तो अपने को आएगा ही करके इस तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं सोचा था कि मेरे को फिल्म फेयर आएगा, बट नागराज सर की फिल्म है। तो मैंने सोचा था नागराज सर की हर फिल्म में नागराज सर को कोई ना कोई अवार्ड तो मिलता ही है। करेक्ट। तो उनकी देखा जाए तो हर फिल्म में उनको नेशनल अवार्ड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्लिक हो रहा था कि कुछ तो छोटा सा मिल जाए। अच्छा। पर वो नागराज सर की वजह से इतनी बड़ी चीज मिली, तो वो अलग ही खुशी थी वो। वाह वाह, सुपर। अन्ना के साथ में आपने काम किया, वो तो सबसे बड़ा पहला फिल्म फेयर से भी बड़ा अवार्ड है। उसके बाद आपको फिल्म फेयर भी उसके बाद में मिल रहा है। और आप जब ये एक्टर बनने की बात करते हैं तो आपका प्लान पहले से था कि आप एक्टर बनोगे या फिर ये किस्मत का करिश्मा है? नहीं, देखो, प्लान तो मेरा कुछ नहीं था। 20 साल तक तो मेरे घर में टीवी नहीं थी। मेरे को जो फिल्म से कोई रिलेटेड ही नहीं था, मेरे को इच्छा ही नहीं थी, कभी देखता भी नहीं था। 20 साल के बाद मेरे घर में टीवी आई। अच्छा। तो किस्मत ऐसी थी, गणपति विसर्जन में डांस कर रहा था। ठीक है। तो डांस करते समय मेरा जो लुक था बहुत अट्रैक्टिव, जैसा कोई चीज रहती ना उसके तरफ भी ध्यान जाता, वैसा मैं अट्रैक्टिव सब में अलग डांस कर रहा था। बड़े बाल, सिवलेस पहना, कैनवास पहना। अच्छा। और पर्सनैलिटी भी बिल्कुल सॉलिड थी। अच्छा। तो एक दिन ऐसी आए भूषण दादा, वीडियो शूट करने लगे। मतलब सर आप मेरे को नाम पूछे, उसके बाद वो जाके उधर खड़े रह के उनको जज करने लगे। अच्छा। देख रहे, फिर मैं खुद ही गया, सर मैं क्या जान सकता कि आपको कि आपने मुझे मेरा फोटो शूट किया। और ऐसा होता है कि मैं 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन मैं कहीं ना कहीं अलग अलग लुक करके जाता तो पेपर में एक आधी फोटो आई जाती। अच्छा। तो मैं खुद से उनके पास गया, सर क्या मैं जान सकता कि आपने मेरी फोटो वीडियो? तो बोले हम शॉर्ट फिल्म बना रहे। बोले उन्होंने मेरे को बताया नहीं थे, शॉर्ट फिल्म बना रहे। बोले तो आप काम करूँगा क्या? मैं बोला ठीक है सर। बोले ऑडिशन दे सकते कि? मैं दे दूंगा। फिर दूसरे दिन ऑडिशन दिया जी, ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया। अच्छा। जैसे मेरा कुछ तो क्रिएटिविटी कराया उन्होंने, मैंने किया तो उनको पसंद आ गई, तो उन्होंने डायरेक्ट अन्ना को भेज दिया। ठीक है। ये एम तो था, ये तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था। उसके पहले मैं जो चीज कर रहा था, मेरे को फिल्म से कोई रिलेटेड नहीं था। ठीक है। मेरे को बनना था पुलिस। तो मैं उसके लिए मैं उसी चीज की मैं कोशिश कर रहा था और मेरी कोशिश जारी थी। मेरा सुबह उठ के वर्कआउट करना सब चालू था। पर कोइंसिडेंट ये हुआ और मैं उस तरीके से फिल्म में आगे एक्टिंग करने लग गया। अच्छा, तो उस डायरेक्शन में आप चले गए। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके लिए लिखा हुआ था और आपको वो मिल गया। वो कैसा है, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद था शायद। और देख, मैं जो चीज करना चाहता वो तो नहीं मिली, पर उससे बड़ी चीज मेरे को मिल गई। उस चीज की मुझे खुशी है। बहुत बढ़िया। और माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा इम्पोर्टेंट है, वो सब में पहले जरूरी है, सबसे जरूरी है। तो मैं अगर ये जान सकता हूँ कि अगर अंकुश गेडाम पिक्चरों में नहीं होते तो क्या होते अभी? अगर अंकुश गेडाम फिल्म में नहीं रहता, पिक्चरों में नहीं रहता, तो आज वो वर्दी पे रहता। अच्छा। अरे वाह, क्या बात है। एक कांस्टेबल की वर्दी रहती पर रहता वर्दी। अच्छा। हवलदार की वर्दी रहती पर रहता वर्दी पे। ओके। और मेरी ऐसी इच्छा है कि अगर एक आधी फिल्म के दौरान एक आधी रोल मिल गया मेरे को वर्दी पहनने का, तो जो सपना मेरा वो था वो शायद फिल्म में पूरा हो जाएंगे, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। वो तो सही बात है। मतलब कहीं ना कहीं रियल लाइफ और रियल लाइफ कनेक्ट हो जाएगी एक साथ में, और आपका जो सपना है पुलिस वाला बनने का वो हो जाएगा पूरा। बिल्कुल। और अंकुश, ये जो फिल्म की जर्नी रही, इसमें क्या अप डाउन्स आपने देखे कि भैया आप पहले से ऐसे रेडी हो गए, चलो मेरे को अब इन्हें ले लिया अन्ना ने काम में, अब अन्ना ने बोला एक्शन स्टार्ट करो काम, तो कैमरा देख के आपको डर लगता था या कैसा होता था? जो पहले जब हम रिहर्सल करते थे, मैं 2016 से नागराज सर के साथ जुड़ा हूँ। तो 2016 से प्रोसेस चलते आई। कुछ कारणों से फिल्म रुकी, कुछ प्रॉब्लम्स आई, क्रिएट हुई। फिर 2018 में शूट हुआ। यानी वहां पे जो शूट है वो सेट बना था पूरा, वो सेट पूरा टूट गया। अच्छा। पुणे यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे सेट बना था, तो वो सेट पूरा टूट गया। तो ऐसा हुआ कि हम लोग सब नागपुर आ गए। फिर फिल्म का प्रोसेस रुक गया,
फोन नहीं आया 6-8 महीने कुछ, मैंने पुलिस का पूरा करियर छोड़ दिया। अरे बाप रे। क्योंकि जब मेरी लास्ट भर्ती थी 2016 में, मैं पहले पेपर में मराठी में तो कमजोर था मैं, मैंने पेपर नहीं था मेरा, फिजिकल आउट ऑफ था। मैंने पेपर जब बनाया उस टाइम मेरे को फिल्म का ऑफर आया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं अगर उस टाइम में भर्ती देते तो आज मैं पुलिस की नौकरी पर रहता 100%, क्योंकि मैंने पेपर वैसा बना दिया था, 3 साल में पेपर बना दिया था, बराबर तैयारी हो गई थी। तो वहां से कैसा उस पूरा सेटअप कट हुआ। तो किस्मत इतनी अच्छी, देखो नागपुर की स्टोरी थी, तो ऊपर वाला भी चाहता था कि नागपुर की स्टोरी है, नागपुर का बंदा है, तो नागपुर में बिल्कुल ओरिजिनल लोकेशन रहना चाहिए। तो वही चीज हुआ। मेरे को एक दिन ऐसी फोन आया कुतुब दादा, बोले कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ पे ट्रेन की पटरी, स्कूल, कॉलेज। तो मेरे को फट से क्लिक हुआ, अपना घर है, घर के सामने सेंट जॉन स्कूल है। तो मैंने उनको नाम बताया, उन्होंने गूगल पे सर्च करे मैप में, तो उनको जो चीज प्रॉपर चाहिए थी वो चीज उनको मिल गई। तो ऐसा करके नागपुर में शूट हुआ। अच्छा, मतलब ये एकदम बनी हुई पिक्चर थी, डेडिकेटेड आपके लिए। और पूरी वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात को मिलाती, तो वो पूरी कायनात घुमा दी है सब चीजों को और यहाँ लेके आया वो, और नागपुर में वो शूट हुआ। अमिताभ जी आए यहाँ पे, सबसे बड़े जो एक्चुअल में डॉन है, जो बॉलीवुड की डॉन है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? उनसे देखो, उनसे हमने नहीं डरना चाहिए करके हमको पहले 2 दिन पहले मिला दिया। वो भी सीन ऐसा था कि हमारा पहला टेक, जैसा कि आप बोल रहे थे कि कैमरे के सामने आपका कैसा फील रहा। देखो छोटा, जब हम पुणे में था, हम लोग वो करते थे, रिहर्सल करते थे। मैं छोटा कैमरे में जैसे सब हम लोग पूरी टीम में हमको एक चीज दे देते कि तुम ये करो, ये सेटअप करो, ये एक्ट करो, ये बना के लाओ, और सर के पास प्रेजेंट करना पड़ता था। ठीक है। तो मैं ऐसा बनता था, मेरे को सब आता था, सब पता रहता था। अच्छा। जैसा छोटा कैमरा आया कि मेरा पूरा भूल जाता था। तो मैं सोचता था यार, छोटा बच्चा कार्तिक वो कर लेता, और तो नहीं, मैं खुद को अपने आप को गाली देता था, मिरर के सामने जाके रोता था, वॉशरूम में जाके कि यार ये कर लेता, तू क्यों नहीं कर पाता। मैं खुद को गाली देता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैंने आखिरी दिन तक, जब पहला मेरा टेक था, बड़ा कैमरा आया, तो मैंने सर को बोला, सर मेरे को बहुत डर लग रहा। तो उस टाइम जब पहला सर ने बोला, तू मेरे को एक चीज बोल देते सर ने कि देख तू एक्टर तो है नहीं। हाँ सर। तू बोले बहुत बड़ा कलाकार तो है ही नहीं, बराबर, मैं तेरे को डांटूंगा भी नहीं। बोले तू 100 टेक करेगा, मैं तेरे को 100 बार गलत करेंगा, 100 टेक देने लगा, पर करना तेरे को चाहिए। तो सर ने थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। सर ने सिर्फ इतना बोले थे, देख तो कोई स्क्रिप्ट याद है, तेरे को डायलॉग याद है? तो मैं बोला सर याद है। सिर्फ बताया सर ने, तेरा बाप तेरी माँ को गाली दे रहा है पैसे के लिए। अच्छा। तो तू ऊपर जा, तेरे मन में जो आ रहा तू बोल, बस इतना है कि रुकना मत, तू देख मत कि तेरे सामने कैमरा है। ठीक है। तो जब सर ने मेरे को आवाज दिया, बोले आवाज दूंगा, बोले टेक चालू, आवाज दूंगा, बोले अंकुश बोले, मेरा पूरा ऐप सब पूरे हिल रहे ऐसे। तो घबराया हुआ था। और जैसे ही पहले टेक में ऊपर गया, पूरा सीन हुआ, और उसके बाद बाहर से तालियों की आवाज आई। अच्छा, पहला टेक ओके, पहला टेक ओके हो गया। और वो जो ताली की आवाज मेरे कान में जो गूंजी, अरे 1 नंबर अंकुश करके, तो तब से मेरा जो कैमरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया। यानी छोटे कैमरे में तो बहुत डरा मैं, आखिरी तक डरा। अच्छा। बट बड़े कैमरे में फर्स्ट टाइम ओके हुआ ना, उसके बाद मैं कभी कैमरे से डरा ही नहीं। और बात आती फिर बच्चन सर की। बच्चन सर से हमको मिलने के लिए जैसा बोले, तो 1 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले सर से मिलना था। तो सब मेरा पहला शूट था, पहला दूसरा दिन था शूट का। तो सर आने वाले थे, सर ने बताया, सब बच्चे पूरे नहा धो के वापस गए। और मेरा ऐसा सीन था कि मैं हरदम लेट ही जाता था। सब में पहला मेरे को टच होना पड़ता था, और सब में लेट मैं जाता वापस। तो सब लोग वापस आ रहे थे तैयार होने, बच्चन सर, मैं पता नहीं क्या दिमाग मेरे क्लियर होके, नहीं ऐसे ही जाना चाहिए। और बाकी सब बच्चे तैयार होके आए, नागराज सर ने सबको चिल्ला दिए। उसके बाद सब जम हुआ एक साथ, और मैं पीछे खड़ा हो गया, सब में पीछे खड़ा, पूरे बच्चे लोग आ गए। उनको घबराहट भी हो रही थी, इतने बड़े एक्टर है। तो बच्चन सर आए, पूरा नागराज सर ने पूरा सेट घुमाया। अच्छा। मैंने जो सेट बनाए थे पूरा सेट घुमाए, प्रॉपर स्कूल में सेट बने थे, सेट घुमाए। फिर बच्चन सर आके ऐसे खड़े हुए नीचे हाथ करके, तो पूरे बच्चे लोग खड़े, और मेरे को ऐसा लग रहा था मैं सब में आखिरी में मिलूंगा। पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि बच्चन सर आए और बोले डॉन को, बोले मेरे को डॉन से मिलना है बोले। तो वहां मैं इतना खुश हुआ कि उनके फिर हाथ मिलाया, पैर पड़ा। तो वहां से उनका पहला जो उन्हें एकदम अपने साथ में घुल मिला दिया। तो उनसे फिर शूट में भी, टेक में भी, फर्स्ट टेक में भी उनसे नहीं डरे। जब पहला शूट था मेरे साथ उनका, तो फिर नहीं डर लगा। फिर उन्होंने भी हमको बहुत सारी चीज सिखाई। अच्छा। काफी अच्छा था उनके साथ, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत सारी चीजें उनसे सीखने भी मिला। ये होती है एक बड़े व्यक्ति की पहचान एक्चुअली, कि किस तरीके से वो
अपने को एक्टर को घुल मिला लेते हैं, किस तरीके से अपने को एक्टर को वो एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बना देते हैं कि कुछ भी नहीं है सामने, बिंदास रहो, मैं बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ, आराम से काम करो। उन्होंने हमको ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ। यानी उन्होंने बोले जब हम एक्टिंग करें तो बोले हमको तुमसे सीखना चाहिए, ये चीज उन्होंने बोले, इतने बड़े कलाकार ऐसी चीज बोल रहे तो हमारे लिए कुछ बड़ी बात है। नहीं बोला सर आप नहीं बहुत सही। और हमको बहुत सारी चीजें सिखाए, जैसा हमसे कुछ गलती होती थी हाँ तो कुछ डायलॉग रहते थे ऐसी गलत हुए तो ये ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर, ये सब चीज उन्होंने सिखाया तो उनसे बहुत सारी चीज सीखने को भी मिला। अच्छा। और काफी अच्छा नेचर भी है सर का। हाँ वो तो सही बात है। अंकुश, इसके बाद में फिल्म सुपरहिट हुई, इस फिल्म में आपको बहुत लोगों ने अटेंशन दी, बहुत लोगों ने आपको नागपुर और इंडिया में आप ट्रैवल किए, इंटरव्यूज भी दिए। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट रहा आपका फिल्म फेयर का। तो जब आपको फोन आया कि आपको बताया गया कि यार अंकुश तेरा नाम गया है फिल्म फेयर के लिए, तेरे को आना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में था कि यार ये कुछ तो हो रहा है, जबरदस्त होने वाला है? देखो ऐसा दिमाग में तो नहीं था। सब में पहली बात तो यह है कि मेरे को नागराज सर का जब फोन आया, फोन नहीं आया, एक दिन रात में 12 बजे मैसेज आया कि अंकुश यानी नॉमिनेशन में नाम आया तेरा, बस इतना। मैंने सर थैंक यू सो मच सर, सब आप ही के कारण हुआ, जो कुछ भी आपको तो बहुत बड़ा थैंक यू। फिर दूसरे दिन सर का कॉल आया मेरे को कि बोले तेरे को मुंबई आना पड़ेगा। तो मैं खुश हो गया, पर मुझे उस टाइम नहीं पता था कि वो अवार्ड शायद मेरे लिए बना है। तो वहां गए फिर, और उसके बीच में भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आई जो बताऊंगा मैं, ठीक है वो तो अलग ही कहानी है। अच्छा। तो वहां गया मैं, वहां पे 4 लोग बैठे, जैसे सुशांत जो मेरे से बड़े बड़े एक्टर है ना, जो पहले दिखे हैं पर्दे पे। मैं तो फर्स्ट टाइम था ना, मुझे होप भी नहीं थी कि मेरे को शायद मिलेगा फिल्म पे। पर उन सब के बीच में नॉमिनेशन में जब नाम आया और मेरा नाम आया अंकुश गिडाम, तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। गार्डन हो गया। मैं तो शॉक्ड हो गया कि यार बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, मेरा नॉमिनेशन में नाम आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए मैं नागराज सर को थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि अगर वो मेरे को शायद फिल्म में नहीं लेते, अगर वो डॉन नहीं चुनते तो आज मैं उस मुकाम तक नहीं जाता। क्योंकि शायद फिल्म फेयर अवार्ड आपको सलमान सर ने दिया। सचिन पिड़गांव, सलमान सर भी शायद, सलमान सर होस्ट करे वो शो। तो सलमान सर का भी ऐसा लोग उनसे तरसते मिलने के, और वो मेरे गले मिल रहे, मुझे हाथ क्लोज जा रहा, तो वो भी खुशी, काफी खुशी। और उस स्टेज पे जब गया, जब मेरा नाम आया तो मेरा पूरा हार्ट बीट बढ़ गई थी, क्योंकि जो सलमान खान सर है वो तो बादशाह है, उनके सामने कौन नहीं डरता, सभी डरते। सही बात है। तो अलग ही फील हुआ। फिर माइक में बोलने को भी मेरे को डर लगता, पर मैंने 2 शब्द अपनी टीम को थैंक यू बोला। अच्छा। क्योंकि सलमान खान सर ने यही बोला था 10 सेकंड के ऊपर कोई नहीं बोलेगा, और मैं अंदर से वही सोच रहा था अगर मेरा नाम आ गया स्टेज पे तो मैं मेरे लिए तो कोशिश थी ना, क्योंकि मेरे को माइक से वो चीज से डर ही लग रहा था कि यार मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, और वहां जाने तक मैं पूरा थर कांपने लग गया। पर जो आया मन में बोल दिया, नागराज सर को थैंक यू बोला, टीम को थैंक यू बोला, काफी अच्छा लगा और अलग ही खुशी हुई। इतने पूरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, और एक चीज तो ये हुआ कि मेरे को तो आपको ज्यादा आदत नहीं है माइक में, तो पूरे सेलिब्रिटी नीचे बैठे, मैं पूरा हवे में देख के बात करूं, क्योंकि मैं उनके तरफ देख रहा था, मैं कॉन्शियस हो जा रहा था क्या बोलूं करके। नहीं ऊपर नहीं, सीधा ये लेवल पे बैठे थे, अपन ये लेवल पे देख, तो काफी मजा आया। आग नहीं मिलाने का उनसे बात करो सामने देख के, वो बहुत सही था। और फिर उसी के बाद फिल्म फेयर जो कार मिली, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। जो मेरा कभी ड्रीम था, मैंने कभी सोचा था कि मैं कार लूंगा, तो मेरे को फिल्म फेयर अवार्ड के साथ वो गिफ्ट मिली हुंडई की तरफ से, तो काफी खुशी हुई मेरे को। बहुत बढ़िया। मैंने एक ड्रीम पूरा हो गया, एक दिन डेफिनेटली हो गया। मैंने वो कार का आपका वीडियो देखा, अपने मम्मी या फैमिली को लेके गए थे, वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा होगा आपके परिवार के लिए भी, कि मेरे बेटे ने मेरे लिए एक अचीवमेंट लाया कुछ तो भी, और वो तो एक अवार्ड लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई। नहीं, सब में पहले अवार्ड रजिस्टर्ड है ना, वो हर किसी को नहीं मिल सकता, जो मेरे को मिला। तो उसके लिए मैं नागराज सर को और अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने, अगर मेरे घर वाले मुझे अगर चांस नहीं देते इसी करने का, तो मैं शायद वहां तक नहीं पहुंचता। नागराज सर मुझे मौका नहीं देते तो मैं वो फिल्म फेयर अवार्ड नहीं लाता। ये नागराज सर की खासियत ही हम लोग कह सकते हैं कि वो वैसे ही स्टोरी के हिसाब से बंदे पिक करते और उनकी लाइफ बदल देते। नागराज सर की एक बात भी है, ये मराठी में, पर वो मला जास्त मराठी येत नाही, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मैं स्टार लोगों के साथ काम नहीं करता, मैं जिनके साथ काम करता वो स्टार होते, तो वो सर ने मुझे दिए, इसलिए सर को थैंक यू। सही बात है। और अब आज आप एक बहुत बड़े स्टार हो, बहुत ही अच्छा।
तो अभी आप झुंड हो गई, आपको फिल्म फेयर मिल गया, उसके बाद में आपकी लाइफ में किस तरीके के बदलाव आपको दिखते हैं कि यार क्या ये अंकुश वही अंकुश है जो अपने दोस्तों के साथ बिंदास चल निकाल ट्रिपल सीट बैठ के घूम लिया, या फिर अभी समय मिल गया दोस्त तो बुलाया फोन और पहुंच गया, या फिर आप आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा? देखो ऐसा नहीं, मैं दोस्त यारी तो कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्हीं के वजह से उनके साथ में रह रहे के मैं बड़ा हुआ, तो उनको नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मेरे हर वक्त, बुरे वक्त अच्छे वक्त में वो साथ में रहते थे। अगर अभी बड़ा सेलिब्रिटी बन गया आप लोगों की दुआ से, जनता की दुआ से, तो मैं उतना बड़ा भी नहीं होगा कि मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता। तो मैं हर जगह उनके साथ जाता हूँ, ट्रिपल सीट भी बैठता हूँ, कानून का उल्लंघन भी करता हूँ थोड़ा करता हूँ, पर मैं सभी के साथ इक्वल रहता है ना। ऐसा नहीं जाता था कि मैं बहुत हीरो बन गया तो बहुत बड़ी ड्रीम है अपनी, ये सब नहीं, सब क्योंकि क्या है दोस्त लोग फिर बोले अरे भाई के तो अभी नहीं है, ऐसे ही बोलने वाले बहुत है। जैसे नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, फिल्म जब शूट हो रहा था वहाँ पे एक बंदे ने बोला था, दोस्त ही है, अब शायद वो सुन रहा होगा तो उसको समझ में आएगा, 2-3 बार बोल दिया कि तेरे को क्या देख के नागराज सर ने ले लिया। अच्छा, तो मैंने उसको इतने प्यार से मीठा जवाब दिया था, भाई तू फिल्म आन दे, काम देखना, उसके बाद तू बोल। बराबर, लड़के को अगर सुन रहा होगा, देखा होगा तो उसको आंसर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो अंकुश आज भी अपने दोस्तों के साथ वैसे ही है। और पर्सनल लाइफ में आपके कुछ बदलाव कि यार अब मैं पब्लिक में एकदम से नहीं जा सकता, या कुछ लोग पहचान लेते हैं और आपको अटेंशन मिलता है, अंकुश भाई सेल्फी, ये आज के कैसा फील होता है? कैसा बहुत खुशी होती कि एक टाइम था कि कभी भीड़ में मैं खड़े रहा करता था, आज भीड़ मेरे लिए खड़े रहती है और लोग मेरे को बोलते हैं अंकुश डॉन, जहाँ जाओ डॉन, और ज्यादातर तो मेरे को डॉन करते, तो काफी खुशी होती है। लोग सेल्फी लेने आते तो बड़ा आनंद होता अंदर से, यार अलग ही फील आता है एकदम, जो रहता ना दूसरी दुनिया का जो रहता कि एकदम से लाइफ ऐसी थी और एकदम से ऐसी हो गई, तो काफी खुशी होती है, मजा आता है। लाइफ जीने का मजा अलग है, कुछ तकलीफें भी आती, वो तो रहेगा ही, कुछ अच्छा आया तो बुरा थोड़ा सा रहता ही है, नेगेटिव होते रहते। तो अगर आपको बोलूं कि यार अंकुश भाई ठीक है आप तो खुद एक हीरो हो, लेकिन आपका फेवरेट हीरो कौन है फिलहाल में? देखो मेरा फेवरेट हीरो देखा जाए तो, बोला जाए तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मैं बहुत अच्छा दिल से पसंद करता हूं, क्योंकि वो अलग ही लेवल के एक्टर है, अलग ही लेवल। बराबर, क्योंकि जो मैं फिल्म देखा था दशरथ माझी, हाँ वो फिल्म से मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके पहले शायद फिल्म में आए होंगे, नहीं थे उनके, पान सिंह तोमर में भी उनका छोटे उनके काम है वो बहुत मुझे पसंद है, तो वो मुझे काफी पसंद है। मेरा ड्रीम भी है कि मैं शायद उनके साथ एक आधी फिल्म। बिल्कुल डेफिनेटली होगा। और अगर मैं इनकी बात करूं, एक्ट्रेसेस की बात करूं, तो कौन पसंद है अंकुश भाई? दीपिका पादुकोण। अरे वाह, उम्मीद करता हूँ दीपिका मैम इसको सुन रही होंगी, और दीपिका मैम आपको एक काम करने का मौका जरूर मिलेगा। ये प्राउड फील होगा नागपुर के लिए कि यार हमारा बंदा दीपिका मैम के साथ काम कर रहा है। और अगर मैं ऐसे बात करूं कि यार अंकुश ऐसी कोई पिक्चर जिसमें आप सोचते हो कि मैं काश इस पिक्चर का हिस्सा होता, या मुझे इस पिक्चर में एक छोटा सा रोल मिल जाता तो मजा आ जाता लाइफ का? छोटा सा तो नहीं बोल सकता, अगर बड़ा रोल भी मिलता तो वो कैरेक्टर के लिए मैं परफेक्ट बैठता था। वो फिल्म का नाम है मिल्खा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता, मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ, जब मैं वर्कआउट करता हूँ मिरर में देखता हूँ तो ऐसा लगता है यार मैं मिल्खा सिंह ही हूँ। अच्छा, तो शायद वो फिल्म में अगर चांस मिलता तो मैं वो कैरेक्टर कर लेता, और मैं फिजिक्स मेरा अच्छा है तो शायद मैं बहुत अच्छे से कर सकता। बिल्कुल। तो ये चीज तो इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई डायरेक्टर ये देख रहा हो, तो अगर कोई स्पोर्ट्स मूवी बन रही है तो हमारा भाई अंकुश है यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल आपके लिए। कोई चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स रहे। बिल्कुल। आप मैंने देखा है कि आप पहले से स्पोर्ट्स में अच्छे रहे, तो आप झुंड पिक्चर तो फुटबॉल से रिलेटेड, तो आप पहले से खेलते? जी, मेरे हॉबीज फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, ये सब मैं खेलता था। तो ये आप कभी ऐसे कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल या नेशनल स्टेट लेवल? स्कूल लेवल तक खेला हूँ, स्टेट लेवल तक, कॉलेज में खेला हूँ। अच्छा, और क्लब से खेला हूँ। क्लब से खेले हो क्या आप? ओके। तो फुटबॉल की तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आपने गोल हमने आपको देखे नंगे पांव मारते हुए, बहुत अच्छे। तो वो लाइव रहा था या फिर आप लोगों को टेकिंग हो रही थी किस तरीके से पिक्चर के दौरान? कैसा था, लाइव नहीं था, वो टेक शूट चालू था, पर ओरिजिनल खेलना था पूरा। 2.5 घंटा जो रहता ना, वो ओरिजिनल खेलना था, पूरा एफर्ट्स लगा के खेलना था ना। कैमरे का भी ऐसा है ना, तुम एक्टिंग करे तो वो दिखना चाहिए, जैसे शॉट है फोर्स से मारने वाला, तो चेहरे पे एक्सप्रेशन दिखना चाहिए यार। वो नहीं आया तो फिर मजा ही नहीं है। सर का कहना भी वही था, तुम जो चीज कर रहे ना, जैसा फिल्म का कोई चीज है तो रियल करो, वो आगे वाले को फील होना चाहिए भाई ये बंदा सही में एक्टिंग रियल कर रहा है, कोई एक्टिंग नहीं है। क्योंकि फिल्म के कुछ ऐसे सीन है जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने यार
क्या किया, हाँ। मेरे को खुद को मजा नहीं आया। अच्छा, ओके। एक सीन मुझे बहुत पसंद आया, वो जिसमें आप जब आपको पुलिस बंदी कर देती है तुम सर केस से, आपको आना पड़ता है और आप तड़ी पार करने के बाद में आप एक जगह आते हो और ऐसे बैठ के चिल्लाते हो। इमोशनल सीन रहता है वो शेड के अंदर। वो एक सीन मुझे बहुत पसंद आया था पिक्चर। वो सीन में भी ऐसा था कि मुझे नहीं पता था कि कैमरा चालू है। अच्छा, मैं ऐसा आया दौड़ते दौड़ते वो सीन में जब मैं कैरेक्टर में घुसा तो मैं जो इको हो रहा था, वो जो हाँ उसका आवाज हो रहा था शेड का। हाँ उससे मैं इतना कैरेक्टर में घुस चुका कि सर वहां से टेक बोल दिए फिर भी मैं रोक नहीं और रो ही रहा हूँ, है ना, पूरा कैरेक्टर में घुस चुका। अरे जबरदस्त। तो वो जो फील था पूरे, जब मैंने अपने कान में सुना वो तो मेरे ही रोंगटे खड़े हो गए। नहीं लिटरली वो सीन मुझे भी बहुत पसंद आया था। वो सीन थोड़ा कट हुआ, अगर वो बड़ा रहता तो बहुत हर अच्छा कोई बंदर होता। होता था। नहीं वो फील उतना सा कैप्चर कर पाया था। और ये सब जो चीज है ये नागराज सर ही कर सकता। हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नागराज सर ने हमारे इधर गोंदिया में पांगड़ी में भी शूट किया। जो हमारे आर्ची जो हम लोग कहेंगे, वो लोगों ने उस तरफ का कैरेक्टर भी दिखाया और बहुत सारे अलग अलग सेक्शन में। वो अच्छे से जानते हैं विदर्भ जोन को, क्योंकि उनने इससे पहले भी कुछ पिक्चर शूट की हुई थी मराठी में। तो कमाल के आदमी है। तो आपका कोई एक और सीख ऐसी जो नागराज सर से आपने ली हो कि यार ये बंदे से ये सीखने लायक है, जबरदस्त? नागराज सर से एक चीज है कि नागराज सर ने बहुत, मैंने देखा हूँ नागराज सर को कि वो हरदम कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते। अच्छा। तो उनसे वो चीज सीखा कि नागराज सर ने मेरे को बोले थे भाई पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अच्छा। तो वो बुक्स पढ़ते थे, तो मेरे को भी कुछ आदत हो गई कि बुक्स पढ़ने की। जैसे लॉकडाउन में मैंने बुक्स पढ़ा, तो उससे बहुत सारी चीज, बुक्स पढ़ने से मेरे को फायदा ये, सर ने मेरे को बताया था बुक्स पढ़ने के फायदे मेरे को बाद में समझ में आया, जैसा मैं इंटरव्यू देने लगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो बुक्स की बात है ना, किताबी की बातें बोल रहा हूँ, तो मेरे को चला नहीं जरूरी है ना, अच्छा है बुक्स पढ़ना, तो इसलिए मैं बुक्स पढ़ना चालू किया। हाँ कुछ सेंटेंस बनते हैं ऑटोमेटिकली, कुछ मुहावरे आ जाते हैं, कुछ वर्ड्स आते हैं जो लोगों को भावुक करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अंकुश अभी यहाँ से अभी आप लेटेस्ट में और किसी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं? प्रोजेक्ट में काम तो नहीं कर रहा, पर इंशाल्लाह आ जाए काम तो बिल्कुल करूंगा, चाहे कोई भी कैरेक्टर है। बिल्कुल। और आपकी कोई ऐसी प्रेफरेंस की यार इस तरीके का, जैसे आपने बताया कि एक स्पोर्ट्स वाला कैरेक्टर तो है कि मैं चाहता हूँ, और एक पुलिस वाला कि मैं अपने रियल लाइफ ड्रीम को रियल लाइफ ड्रीम में जीना चाहता हूँ, तो इसके अलावा कोई ऐसा एक और कैरेक्टर की यार ये मुझे मिले तो मैं डेफिनेटली गो फॉर इट, ऐसा कुछ ऐसा आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ मुझे मिलना चाहिए? या जैसे कि साइको जैसा रहता ना, सरफिरा, अच्छा। जो किसी से डर नहीं सकता, किसी को कुछ बोलने, वैसा कैरेक्टर में मैं 100% दे सकता। अरे वाह, क्योंकि ऐसा फील होता नहीं यार ये चीज मैं कर सकता। जैसे एक मर्दानी 2 देखे आपने, उसमें जो उसमें बंदा जो है विलन है, villain। वैसा कैरेक्टर अगर मेरे को कैरेक्टर अगर मिले तो मैं अपना 110% दे सकता है ना। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को कि कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप ऑलरेडी आप फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हैं, ऑलरेडी फिल्म्स कर रहे हैं, तो आप अपनी स्किल्स पे किस तरीके से काम कर रहे हैं कि कुछ चीजें आप सीख रहे हैं, कुछ चीजें आप नया करने की कोशिश? देखो एक्टिंग का तो मेरा चल ही रहा, अपना बॉडी वर्क में कर रहा, अपना बॉडी पे ध्यान दे रहा हूँ, बराबर चल रहे ऐसी कुछ। अच्छा, तो आप अपनी एक्टिंग हो गया, अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर पे ध्यान रख रहे हैं, फिटनेस पे ज्यादा फैन है। बहुत बढ़िया, क्योंकि आजकल लोगों को फिटनेस बहुत जरूरी है, फिटनेस जो देख के ही लोग करते हैं। और मुझे बचपन से फिटनेस पे ज्यादा इंटरेस्ट है। आप एनीहाउ पुलिस भर्ती की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप पिक्चर में थे तो सर को पता है कि यार ये नागपुरी लैंग्वेज है, ये नागपुरी लैंग्वेज में बात करते, तो क्या डायलॉग में बदल होते थे कि सर नहीं इसको हम ऐसा बोलते हैं नागपुर में, ऐसा नहीं बोलते? ऐसा सर का ऐसा कहना था कि तुम स्क्रिप्ट देख लेना, तुम अपने तरीके से बोलो। अच्छा। कुछ वर्ड है जो सर बताते थे ये गलत जाएगा तो ये ऐसा नहीं बोलना, तो वो चीज बताते थे। बट जितने भी डायलॉग है सब अपने लैंग्वेज में करे, ने अपने लोकल जो रहता है नागपुरी लैंग्वेज उसी में करे, ऐसा कुछ बाहर का नहीं। अच्छा। और डायलॉग भी सर बोलते थे, तेरे दिमाग में जो आ रहा, मन में जो सोच रहा बोल देते थे। अच्छा, बहुत ही शानदार अंकुश, ये बहुत ही मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आपसे इंटरव्यू भी ले पा रहा हूँ और आपकी कहानी सुन रहा हूँ। आपकी जर्नी लोगों को इंस्पायर करती है। आप कहीं ना कहीं आदिवासी समाज से बिलोंग करते हो, लोगों को के लिए आप एक रोल मॉडल है आप कि यार अंकुश है और उसने ये चीज अचीव की है, तो आप उनके लिए कुछ वर्ड की क्या कहना चाहोगे आप अपने लोगों को, अपने दोस्तों? सब में पहले तो एक बात कहना चाहूंगा, मैं आदिवासी नहीं, मैं एक मूल निवासी, भारतीय निवासी है। और मैं अपने भारतीय की हर एक नागरिक को ये कहना चाहूंगा, जैसे मैंने किया, जो भी मैंने काम किया,
तो उस पे जैसे मैंने एक चीज पे फोकस किया तो उस पे मेरे को नहीं मिल पाया फोकस, पर मुझे अभी एक्टिंग के लिए जो 100% मिला तो मेरे को उस पे 100% देना है और मैं उस पे दे रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये चाहूंगा कि तुम एक्टिंग के साथ साथ जो भी है, एक्टिंग है, फुटबॉल है, जो भी एम हो, जो भी, उसके साथ साथ अपने कल्चर पे भी ध्यान देना चाहिए, अपने स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, और आप जो भी चीज करना चाहते हो उस पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा। भावना भाभी साइली जी जो आई हुई थी, तो उनका जो उनको तो सब पिक्चर में हो गया कि ऐसा हो गया था नागपुर में कि उनका देखा तो हर कोई अरे भावना भाभी, यही यही जो स्लैंग है वही चलने लग गया था। तो आपने उनको किस तरीके से नागपुरी लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की, या वो ऐसा कि यार ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? बहुत सारी चीज तो उसको सिखाने की कोशिश की, पर उसको एक चीज मेरे मुंह से बहुत अच्छा लगता था और वो बोलती भी है मेरे को। जैसा अगर वो सुन रही होंगी तो जैसा मैं कोई चीज को मेरे को तो खाना खाया तो मैं हाव बोलता था, तो उसको वो हाव जो वर्ड है ना वो बहुत पसंद आता था। उसने हाव वर्ड पकड़ के, जैसा बच्चन सर भी मेरे को आवाज देते थे डॉन, तो मैं बोलता था हाउ सर। तो उसने मेरे को मेरे बर्थडे में वो टी शर्ट गिफ्ट करी थी, उसमें लिखा था अंकुश डॉन हाउ। हाउ। ये जबरदस्त है कि हाउ, जैसा सर आवाज देते थे अंकुश, मैं हाउ सर, तो वो टी शर्ट भी उसने मेरे को बर्थडे में गिफ्ट। बराबर। उसके अलावा कुछ और सिखाने की कोशिश? उतार तो ये तो अपना रेगुलर वो भी सीख, बहुत सारी चीज उसने, नागपुर उसको इतना पसंद है ना, मेरे को ऐसा लगता शायद पूना से ज्यादा उसको नागपुर की भावना भाभी है तो नागपुर में उसको ज्यादा पसंद है। मैं चाहूंगा कि कोई एक आधी इवेंट आए उसको मिल जाए तो नागपुर में आए और उसको भावना भाभी जो बहुत दिन से नहीं सुनी होगी वो सुन ले। हाँ, उसके अलावा आप अपने जैसे कोई स्टाफ को कुछ एकदम से ऐसा सिखा दिया, अरे ये क्या बोल रहे हो तुम लोग, ये किस तरीके की लैंग्वेजेस है, क्या बोलते हो आप लोग? जैसा बहुत सारी चीजें, भैताड़, जैसे भैताड़ तो कॉमन वर्ड है, अब एड़ा समझा है क्या? कोई चीज जैसे किसी से बात करे तो बोलते ना एड़ा समझा है क्या? सब तेको ही आता बेटा। वो एक डायलॉग है ना, क्या बोलते, आता ना जाता चले मोर पाटा, इधर हमको सिखा रहा है तू। ये सही बात है। और उनको ये भी सुन के अरे मामा किधर को जा रहे, किधर को आ रहे, चलना आते ना यहाँ से बाजू से चलना। इनको ये सिखाया था कि आपने कि यार ये लोग खा क्या रहे हैं, महुआ खा रहे, गुटखा खा रहे? वो पूछते ना ये क्या, इसको क्या बोलते थे? खर्रा है। खर्रा है, हाँ। ये कैसा खर्रा है, ये बन रहा कैसे, हाथ फूट रहे? तो कोई ऐसा कि यार मुझे टेस्ट करना है या खा के देखना है, ऐसा कोई? इसको जैसा हमारे इसमें से जैसा साइली हो गई, साइली को तो एक साइड, अरबाज हो गया, जो जिनके साथ में रहता, इन लोग तो शौक नहीं करते थे, बट ये लोग पूछते थे कि इससे क्या होता। भाई मैंने नहीं कभी खाया तो मैं कैसे बता। सही बात है, सही बात है। तो उन लोगों को ये जो लैंग्वेज है नागपुर की, नागपुर पसंद आया साइली को? बिल्कुल, बहुत पसंद आया उसको। बिल्कुल, उनका और वो तो चाहती कि मैं नागपुर एक बार फिर से आऊँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये बहुत जरूरी है। और क्योंकि उसकी पहचान जो है नागपुर से है ना, वो पूना में होंगी लक्ष्मी भाभी, पर नागपुर के लिए वो भावना भाभी से। एक नंबर। और सही में वो भावना भाभी है नागपुर की। जब भी कोई झुंड का नाम लेता है तो उनके साथ एक वर्ड आता ही है, ओ भावना भाभी, क्योंकि वो एक डायलॉग है जिसके वजह से वो इतनी फेमस हुई। करेक्ट करेक्ट। आजकल अगर वो यहाँ से रोड से भी चले जाएंगी तो अगर किसी ने देखा तो सबसे पहले वो नाम डॉन नहीं, पहले डॉन भी नहीं, डॉन अगर साथ में भी रहेंगे ना, अगर डॉन कहीं जा भी रहा तो पहले डॉन नहीं, अरे भावना भाभी को नहीं लाएगा, मतलब उसको मायके में छोड़ के आया। ये सही बात है। तो अंकुश, मेरे दिमाग में कुछ 2-3 क्वेश्चन रह गए थे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कि पहला है कि आप किस तरीके के डायरेक्टर के साथ में काम करना चाहोगे? आपकी इच्छा होगी कि यार ये मुझे रोल दे दे तो मजा आ जाए। देखो, जैसा अनुराग कश्यप सर की जो जितनी भी फिल्म है, जैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर, उनकी जो फिल्म रहती है, जो उनकी स्टोरी रहती है, ऐसा लगता है उनकी स्टोरी में मैं परफेक्ट बैठ सकता हूँ। बराबर। और मैं चाहूंगा कि मेरी दिल से इच्छा है कि अनुराग कश्यप सर मुझे एक आधी रोल में लो, और जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा कर सकते हैं, मैं उनकी जगह अपने आप को देख सकता है ना, मैं वो फील करता हूँ कि मैं कर सकता हूँ ये। बिल्कुल। और आइडियल रखना जरूरी है कि हम लोग किसको देख के कैसा करना चाहते हैं। तो ये सही बात है कि रियल स्टोरीज जैसे हो गई। तो आपका मतलब मेरे हिसाब से आपको रियल स्टोरीज या सब्जेक्ट बेस्ड स्टोरीज पसंद है ज्यादा से? रियल स्टोरी तो है, जैसे कर तो मैं कोई भी इसमें काम कर सकता हूँ। मेरी इच्छा है अंदर से कि मेरे को ऐसा रोल मिले तो मैं शायद करूँ, और मैं परफेक्ट कर सकता था, मेरा अंतर्मन बोलता है मेरे को। तो आप अभी फिल्मों के साथ साथ कुछ ऐसा आपके दिमाग में है कि कुछ स्टोरीज भी आपके दिमाग में आती है, या फिर आप सोच रहे हो कि यार ऐसी कुछ स्टोरीज होनी चाहिए दिमाग में, या ऐसी कोई स्टोरी मुझे मिलनी चाहिए करके? कोई एक रियल स्टोरीज या कुछ ऐसा? कोई रियल है, बहुत सारी रियल स्टोरी की मैं कैसा कर भी, मैंने इतना सोच लिया कि खुद के आपको अपने आप को ऐसा बना लिया कि मैं कुछ भी कर सकता। अच्छा। तो कोई भी स्टोरी चाहे रियल रहे, कॉमेडी भी कर सकता, पर मेरे को इसके थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा। बट जो रियल स्टोरी है अगर वो रहे तो मैं कैरेक्टर में घुस के वो चीज कर सकता। कॉमेडी की हम लोग अगर बात करें तो हमने देखा था झुंड में थोड़ी हल्की हल्की कॉमेडी थी, जिसमें
ओ भावना भाभी और ये सब जो टोन आ रही थी और बीच बीच में अपने विदर्भियन स्लैंग थे, विदर्भियन वर्ड्स थे। तो इसके अलावा तो अभी आप कॉमेडी का अगर आपको आता है ऑप्शन तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा कि आप बिल्कुल गो फॉर इट? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकुश भाई झुंड की अगर हम वापस से बात करते हैं, झुंड आपको 2016 से आप जैसे बोल रहे हो कि सर के साथ में हो आप, और तो आप उस दौरान में आप लोगों को किस किस लोगों ने किस तरीके से मदद की और मोटिवेट किया कि यार गो फॉर इट अंकुश, इस तरीके से? हमारे जितने भी कैरेक्टर्स थे, जितने भी लोग थे, सब में पहले तो भूषण दादा ने मेरी बहुत मदद की है, जिन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए चुना। कास्टिंग डायरेक्टर है वो, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। दूसरा नागराज सर ने मेरे को पर्सनली रूम में बिठा के मेरे को डायलॉग समझाई है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना। और कोई चीज़ में गलत होता था, जैसे साइली है, भावना भाभी जिसको बोलते हैं, उसने भी मेरी इतनी हेल्प करी कि वो मेरे को कभी मैं डाउन हुआ ना, उसने मेरे को डाउन होने नहीं दी। उसने हर बार बोली तू अच्छा कर रहा और इससे अच्छा कर सकता और अच्छा कर रहा और इससे अच्छा कर सकता। तो वो मेरे को मोटिवेट करती थी, तो अच्छा लगता था काफ़ी। और बहुत सारी चीज़ सीखने मिला बहुत सारे लोगों से, जैसे अरबाज हो गए, आकाश दादा, परशिया हो गया, उनसे सीखने मिला बहुत सारी चीज़। जैसे परशिया वगैरह तो ऑलरेडी फिल्मों में एक दो पिक्चरों में आ चुके थे, तो आपका कैसा रहा उनके साथ में? हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी, हम अच्छे दोस्त भी है, अभी भी भावना भाभी हम अच्छे बॉन्डिंग है, हमारी दोस्त है। आकाश दादा, अरबाज, सब अच्छे फ्रेंड है, अच्छे। हमारा आना जाना मिलना जुलना सब चलते रहता है। बहुत बढ़िया। तो इसमें हम लोगों ने एक गाना देखे थे, आप जब लोगों के पास जाते हो, भीम जयंती का चंदा जमा करते हो, उसके बाद में आप भीम जयंती का जल्लोष करते हो, आप सेलिब्रेट करते हो। जैसे नागपुर में तो ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे होता है, अपने अंदर तो वो ऑलरेडी है, अपन देखते आ रहे हो सब चीजों को। तो उस दौरान आपका डांस होता है, तो डांस को लेके अंकुश कैसे? और डांस को मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो डांस को देखकर ही, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हो रहा था, मेरे को जब भूषण दादा ने देखे थे तो मेरे को डांस करते हुए देखे थे। अच्छा। तो जो डांस होता है गणपति, दुर्गा देवी में, जो वो डांस मैं 100% कर, अपना आदिवासी गोंड समाज में जो डांस रहता वो तो मैं 1 नंबर कर लेता। अच्छा। तो डांस में तो कोई वो नहीं है। और उस डांस के लिए भी हमको कैसा बैटल रखे थे, यानी सिर्फ सॉन्ग था, तो सर ने एकदम से बोल दिया बीच में नाचना एक जन को, और अपन ने सिंगल कभी नाचे ही नहीं, सबको नाचना दो, जैसा आ रहा वैसा डांस करो। बोले करे, पसंद आया वही स्टेप, बोले ये स्टेप रखना है तो ये स्टेप ही रखना है। ऐसा किसी ने सिखाया नहीं, सबका पर्सनली अपना अपना डांस था, जो गणपति दुर्गा देवी में करते थे। उसमें हमने अन्ना को भी देखे थे, बीच में वो क्लिपिंग आती है, वो भी कुछ ऐसा बॉटल रख के डांस करते रहते हैं अन्ना का। तो उनका वो हमेशा एक ट्रिक रहता है कि इस तरीके के सॉन्गों में बीच में, जैसे हमने झिंगाट में भी देखे थे, वो बीच में से ऐसे निकल जाते हैं। तो वो उनका एक खासियत है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को वो शो करते हैं। और अन्ना भी खुद पिक्चर में थे, कहीं ना कहीं वो एक कबाड़ी वाले के रूप में थे। तो उनके सामने उनको कुछ डायलॉग आप जब बोल रहे हो तो कुछ आपको हो रहा था कि अरे अरे मैं डायरेक्टर को ही बोल रहा हूँ, प्रोड्यूसर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उस टाइम हम कैरेक्टर में थे ना। वो भी उस टाइम डायरेक्टर नहीं थे, वो कैरेक्टर था। वो भी वो फिल्म के बाहर डायरेक्टर है, बट लिखा हुआ उनका ही थे, बस वो कैरेक्टर में है। तो वो हमारे लिए भी वो दूसरा था, जो कबाड़ी का रोल किया वो बंदा है। वो हमारे लिए अभी डायरेक्टर नहीं था, हम जो काम कर रहे हैं। तो मैं उनको चिल्ला रहा हूँ ना, कुछ चीज उन्होंने अच्छी करी, जिन्होंने हम चंदे के लिए हमको पैसे दिए। बराबर है। तो अपने कैरेक्टर के हिसाब से फिर कुछ भी बोलो, कैरेक्टर में है तो हम उनके अगेंस्ट है, बाहर है तो हमारे गुरुजी है। सही बात है, ये तो सही बात है। और एक लास्ट की, झुंड ने आपकी लाइफ बनाई, झुंड ने आपको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, ये फेम दिलाया और आपकी लाइफ में एक्टिंग को ऐड किया है। तो अब हम लोग आपको जल्द ही किसी और सीरीज़ में, किसी शॉर्ट फिल्मों में या किसी और चीज़ों में देखेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे। एंड ऐसे ही नागपुर का नाम आप बदलते रहिए, चेंज करते रहिए और बढ़ाते रहिए। मैं इसी तरह अलग अलग अंदाज में आते रहूंगा और आपके सामने ऐसी इंटरव्यूज देते रहूंगा। अगली बार मैं अंकुश डॉन की जगह अंकुश कोई और कैरेक्टर देखना पसंद करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ कि आपको वैसा कुछ कैरेक्टर मिले जो आप चाहते हो। खासकर मैं जल्द से जल्द आपको पुलिस वाले के रोल में। अरे बिल्कुल जिस दिन मैं पुलिस की वर्दी पहन लिया उस दिन मैं सोचूंगा गवर्नमेंट जॉब पे लग गया, जो चार मुंडी का जो शेर है वो उसका मेरे को लग गया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी है, वो आपको ऑफिशियल ऑफर लेटर आपका हो जाएगा पुलिस वाले का। सो थैंक यू अंकुश, आपने समय दिया, थैंक यू सो मच।